देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 285वें दोहे से 285 हो चुके हैं, 286वें दोहे से। लखि स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। उनका प्रेम देखकर वे विनम्र वचन सुनकर रानी सुनैना ने उनके पवित्र चरणों को पकड़कर कहा, हे देवी, आपको ऐसी नम्रता उचित है। आप राजा दशरथ की रानी तथा राम जी की माता हैं। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिर सिर तनु धरहि। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, जैसे आग धुएं को अपने और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्मवाणी से आपके सेवक हैं। सहायक तो महादेव और पार्वती हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाई बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करे हई राजू। आपकी सहायता करने योग्य जगत में कौन है? क्या दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देवकारी करके अवधपुरी में आकर अटल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता, नाग तथा मनुष्य सब राम जी की भुजाओं के बल से अपने अपने स्थानों में सुख से वास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से कह रखा है। हे देवी, ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। असे कही पग परिप्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। इस प्रकार बड़े प्रेम से पांव पड़ सीता जी के लिए विनती करके आज्ञा पाकर सीता जी समेत सुनैना जी अपने डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासवु विकल विषाद विसेखी। जानकी जी अपने कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसी भांति उससे मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सब अत्यंत अप्रसन्न हुए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी रामचंद्र जी और गुरु की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने प्रेम और प्राणों की पवित्र पाहुनी सीता जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उसमें उन्होंने सीता जी का स्नेह रूपी वृक्ष बढ़ते देखा। उस पर श्री राम जी का स्नेह रूपी बालक शोभायमान है। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडेय मुनि मानो विकल होकर डूबते डूबते उस बालक का सहारा पाकर बच गया। जनक जी की बुद्धि कभी मोह में मगन नहीं है। यह तो सीता राम जी के स्नेह की महिमा है। सिय पितु मातु स्नेह वश, विकल न सकी संहारी। धरन श्रुता धीरज धरेउ, समउ सुधरमु बेचारी। पिता माता के स्नेहवश सीता जी विकल होकर अपने को संभाल नहीं सकी, तो भी पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और श्रेष्ठ धर्म को विचार कर धीरज धारण किया।
तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ पेमु परितोष विशेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहे सब को। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देखकर जनक जी को बहुत प्रेम और संतोष हुआ। वे बोले, हे बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तुम्हारा निर्मल यश जगत में सब कोई वर्णन करेंगे। जिति सुर सर कीरत सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अवन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही तीर्थ बनाए हैं, पर तुम्हारी कीर्ति का तो अनेकों साधुजनों के समाज में स्थान है। पितु कहे सत्य स्नेह सुवानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुण्य पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो सच्चे स्नेह से भली वाणी कही, परंतु सीता जी सकुचाकर मानो संकोच में समा गईं। फिर माता पिता ने हृदय से लगाकर शिक्षा और सुंदर आशीष दी। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी मन में सकुचाकर यह नहीं कहती कि रात में यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। रानी ने सीता जी का रुख समझकर राजा को जता दिया। तब वे मन में सीता जी के शील स्वभाव की बड़ाई करने लगी। बार बार मिली भेंट सिए, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुवानी सयानी। बारंबार मिलकर राजा रानी ने सीता जी को आदर के साथ विदा किया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरत की दशा मधुर वाणी से कही। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुँदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध व सुधा में चंद्रमा के सार रूपी अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने सजल नेत्र बंद कर लिए। शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्न मन से उनकी बड़ाई करने लगे। सावधान सुनि सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंधे विमोचनी। धर्मराज नए ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। बोली, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति व ब्रह्म विचार, इन तीनों में मेरी बुद्धि की जैसी गति है, सो मति मोरी भरत महिमा ही। कहे काह छल छुअत न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव शारद। कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन करना तो क्या, छल से उनकी छाया को भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा, गणेश जी, शिव जी, शेष जी, सरस्वती जी और चतुर पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति करतूति। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। सबको भरत जी के चरित्र, सुयश, सकर्म, धर्म, शील, निर्मल गुण और ऐश्वर्य समझने तथा सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी के समान तथा रुचि में अमृत से भी बढ़कर हैं। निर्बधि गुण निरुपम पुरुष, निर्बधि गुण निरूपम पुरुष। भरतु भरत समजान विशूरत, कहिए सुमेरु किसेर। निर्बधि गुण निरुपम पुरुष, भरतु भरत समजान। कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न व उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान बस भरत ही हैं। सुमेरु पर्वत क्या शेर के बराबर कहा जा सकता है? यह समझकर कवियों की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी।
हे उत्तम वर्ण वाली भरत जी की महिमा वर्णन करना सभी को ऐसा कठिन है जैसे जलहीन पृथ्वी पर मछली का चलना। सुनो रानी, भरत जी की अपरंपार महिमा को राम जी ही जानते हैं, पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जी की रुचि लखी कह राऊ। बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। भरत जी के उत्तम भाव को प्रेम के साथ वर्णन करके रानी के मन की रुचि समझकर राजा बोले, लक्ष्मण जी लौटें, भरत जी वन को जाएं, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। किंतु हे देवी, भरत और राम जी की प्रीति और प्रतीति में तर्क नहीं किया जा सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और स्नेह की सीमा हैं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। साधन सेधि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। भरत जी ने परमार्थ, स्वार्थ और सुख स्वप्न में भी नहीं देखे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनके साधन और सिद्धि हैं। भरत जी का यही एक मत मुझे समझ पड़ा है। भोरे हूँ भरत न पेली हहीं, मन सहु राम रजाई। करिए न सोचु स्नेह वश, कहु भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर कहा, हे रानी, भरत जी भूल कर स्वप्न में भी राम जी की आज्ञा नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस कुछ सोच मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।